एक चीज़ जो यहाँ पे इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के बारे में कंसर्निंग है, वो है पिछले महीने का डेटा एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का। मतलब कितने लोगों ने एसआईपी स्टार्ट किया, मतलब कितने नंबर ऑफ एसआईपी स्टार्ट हुए और कितने नंबर ऑफ एसआईपी क्लोज हुए। जो कि अभी अगर हम बात करते हैं पिछले मई महीने का, जो कि ऑल टाइम हाई पे है 88%, 88 पॉइंट समथिंग परसेंट है। मतलब मई के महीने में लगभग 50 लाख एसआईपीज नए क्रिएट हुए, लेकिन उसके एगेंस्ट में जो एसआईपी बंद हुई वो भी लगभग 44 लाख एसआईपीज बंद भी हुए। अब इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन कुछ रीजन है जो कि कंसर्निंग है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम रीजन की बात करते हैं तो कई सारे लोग मार्केट को टाइम करने के लिए एसआईपी को स्टॉप या स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत कंसर्निंग है। एसआईपी खुद में ऐसी चीज़ क्रिएट ही की गई है कि मार्केट के अप डाउन वॉलेटिलिटी से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको एवरेजिंग का बेनिफिट देती है। लेकिन फिर भी एसआईपी के थ्रू जो इन्वेस्टर है वो मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनको उल्टा नुकसान ही हो जाता है। और इतने सारे डेटा ये चीज़ सजेस्ट कर रही है कि नुकसान हो जाता है, फिर भी लोग मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं एसआईपी के थ्रू। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको करने की ये ज़रूरत नहीं है। सेकंड, अगर हम रीज़न की बात करते हैं, कई सारे बहुत सारे मल्टीपल रीज़न है। आप बताना आपको क्या लगता है कौन सा रीज़न सबसे वैलिड है। तो ऑफिशियल डेटा भी ये सजेस्ट करता है कि 50% से ज़्यादा जो इन्वेस्टर हैं वो 2 साल के अंदर अंदर अपनी एसआईपी बंद कर देते हैं और मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। अब जो भी रीज़न हो, डर के, खुशी के मारे, या जो भी रीज़न हो। तो एक तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि पेशेंस नहीं है इन्वेस्टर के पास, पैसे नहीं बन पा रहे ऐसा सोचते हैं और इस कारण से वो समय नहीं दे पाते हैं। जबकि असली जो फल है कंपाउंडिंग का, जो फ्रूट है, वो 8-10 साल के बाद ही हमें देखने को मिलता है। जितना लंबा समय उतनी ज़्यादा, उतनी बेहतर, उतनी तेज कंपाउंडिंग। लेकिन 2 साल का पेशेंस बस रख पा रहे हैं ज़्यादातर इन्वेस्टर, और ये एक बहुत बड़ी गलती है जिससे वो अपने फाइनेंशियल गोल कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा केवाईसी रूल्स जो आए थे उसके कारण कई सारे लोगों की एसआईपी बंद हो गई थी। तो यहाँ पे ये भी मई महीने में एक बड़ा इम्पैक्ट था म्यूचुअल फंड पे, केवाईसी रूल्स के कारण एसआईपी का बंद होना। इसके अलावा मई के महीने में एसआईपी बंद होना, मतलब सबसे ज़्यादा एसआईपी बंद होने का एक रीज़न इलेक्शन भी था, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर, अगेन वही चीज़ होती है कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या होता है इलेक्शन में, किसकी सरकार बनती है, कितनी मार्केट गिरती है या नहीं गिरती, तब हम एसआईपी फिर स्टार्ट करेंगे जून के बाद से। तो एक ये भी रीज़न था जिसके कारण मई के महीने में एसआईपी को यहाँ पे जो स्टॉपेज रेशियो है वो सबसे ज़्यादा रहा है। इसके अलावा एक जो बिगेस्ट रीज़न आप मान सकते हो कि अब धीरे धीरे करके, क्योंकि आज से अगर 10 साल पहले जाते हैं, 12 साल पहले जाते हैं, तो थोड़ी बहुत जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो लोगों को समझ में आने लगी, तो लोगों ने एसआईपी स्टार्ट की थी। तो अब तो धीरे धीरे करके जैसे 2024 हुआ, 2025 हुआ, 2026 हुआ, तो लोगों के गोल्स भी तो कंप्लीट होते जाएंगे। तो जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ज़्यादा ऐसे इन्वेस्टर होंगे जो अपनी एसआईपी को क्लोज करेंगे जिनके गोल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये भी रीज़न है। तो इन माय ओपिनियन ये सारे रीजंस थे, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो डालता है वो लोगों के अंदर पेशेंस का न होना, वो डालता है एसआईपी क्लोज होने में। और दूसरा जो मई के महीने में डाला है वो है इलेक्शन। ये 2 रीजन थे। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि मार्केट थोड़ी सी ओवर वैल्यूड हो चुकी है, तो जो बैंक्स हैं या इंस्टीट्यूशन है जो कि जैसे एएमसी वगैरह है, वो अपने म्यूचुअल फंड्स को उतना ज़्यादा एडवर्टाइज अभी नहीं कर रहे हैं इसका। तो मुझे ये कोई कारण नहीं लगता कि म्यूचुअल फंड एडवर्टाइज, क्योंकि अभी अगर बात करते हैं तो अराउंड 45-50% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो लोग खुद से भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये रीज़न उतना वैलिड नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि इलेक्शन के कारण लोगों ने बहुत ज़्यादा मार्केट को टाइम करने की कोशिश की यहाँ पे, और ये सबसे बड़ा पॉइंट मुझे लगता है। आप अपनी राय देना नीचे कमेंट में। इस महीने से पहले 2020 के मई में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टॉपेज रेशियो था एसआईपी का, 80% के पास था, और इस बार मई में 88% के पास पहुंच चुका है।